वर्णौ रघुवर विमल जस जोदायक देखी तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह हरहु कलेश विकार मन रंगा मेरा मन रंगा 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 सिया राम जी के रंग में सिया राम जी के रंग में मन रंगा मेरा मन रंगा 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 हर
माता सुदेव जननी माता रसायन तुम्हें दासा सदा रघुपति दासा तुम्हारी भजन मेरा भाई जन्म जन्म के काल लंबर सब पीला चंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बलि भाव महापुराण की जय जय श्री राधे जय श्री राधे। राम नाम की लूट है और मिल जाए तो काल चिड़ैया चुभ रही तेरा आयु रूपी खेल।
परीक्षित महाराज भगवान की पावन आरती होने जा रही है। यथास्थान खड़े जिस घर में आरती और चरण कमल चितलाए वह घर है वह सागर ज्योति अखंड जलाए। हरे अम्मा चंद्रमा मनसो जाडसो सूर्यो जायत सोदासना जायत आत्मदर्शमि नमो नमः। दीप ज्योति ब्रह्म दीप ज्योति जनाय दीप हरि बाबा संध्यादीप नमस्ते। श्री राधाकृष्ण श्रीमद् भागवत शुद्धम आर्तदर्शमि नमो नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों से है तारती। भारत भगवान की है आरती पापियों से है तारती। अमर रतिये पितंगिये कंचन बेवाला प्रभु के जगाने वाला। अमर रतिये
विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सोम शांति रे यतो यतो समयसे तत्र विग्रह सन्ना शांति भवतु श्री आनंद श्यामी नमो नमः हरि भागवत भगवान की जय हो। सीताराम जय सीताराम 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 जय राधे राधे हरि ओम हरि ओम वृषभानुजायै विद्महे श्रीकृष्ण प्रियाय च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल यशो जो दायक फलचार। सद्गुरुदेव के चरणों में बार बार नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं ज्ञान स्वरूप परमात्मा सबके जीवन में ज्ञान का पदार्पण कर देना ताकि भूले भले जीव उत्तम ज्ञान को प्राप्त करके उत्तम गति को प्राप्त कर सके। बुद्धिहीन तन जान के
सोमेरा पवन कुमार बलबोध विद्या दे हो मोहे, मुझे ही नहीं सबको दीजिए। बलबोध विद्या दे हो सबही, हर हो कलेश विकार। श्री राधे श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास। आप आदि शक्ति हैं, सच में आप ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी हैं। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे दास। हे माँ बार बार मोहि दीजियो निज चरणन में बास। हे भगवती की आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी, ऐसा क्या जादू है तुम्हें, तुमने उस तीन लोक के दाता को भी अपना गुलाम बना लिया। हे दीन बंधु अपने अपने भरन की सबका पीर, तुम्हें पीर सब धरन की, धन धन रघुवीर। दशा मेरी नहीं सबकी दशा आप संभाले ना। आज श्रीमद् भागवत आख्यान को द्वितीय दिवस होने के लिए जा रहा है। हमारे अत्यंत प्रिय शिष्य डॉक्टर श्री कृष्ण वर्मा जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती चंद्रमती देवी, उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के बहाने का शुभ संकल्प किया। आज इस शुभ संकल्प को द्वितीय दिवस होने के लिए जा रहा है। समस्त राजपूत परिवार, उनके परिवार का पूर्ण सहयोग, जो कंधा से कंधा मिलाए और खड़े हैं सहयोग में। हमारी प्रार्थना है मेरे दीन बंधु सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबके जीवन में आनंद भरना, और ये राजपूत परिवार सदा फूलों की तरह महकता रहे, यही हमारी मेरी गोविंद से प्रार्थना है। आज द्वितीय दिवस की पावन बेला में हम प्रवेश कर रहे हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण भरोसा है, सभी दूर दराज से भक्तजन आ रहे हैं और यहाँ के जो स्थानीय भक्त लोग हैं सभी अच्छे भक्त हैं। सभी से हमारा अपने आग्रह है, अनुरोध है, और हमारे ब्रह्मा जी की तरफ से भी और हमारी तरफ से सभी लोग और कथा में आए, क्योंकि भगवान की कथा भगवान के दरबार में, और हमें किसी विशेष निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। वहाँ तो हमें भगवान से प्रेम दिखाते हुए अवश्य उसमें आना चाहिए। सभी का स्वागत है, आप सब यहाँ कथा सुनने के लिए आए, और मैं यही प्रार्थना करूंगा हे गोविंद सब पे कृपा करें,
सबके जीवन में, सबके दिल में अपनी प्रीति भर दे, ताकि धर्म के अनुसार यही चलते रहे। आज बड़ी सुंदर मार्मिक कथा को समझ करने को मिलेंगी। किस तरह से आज इस धरा पर इस ज्ञान की गंगा को बहाने का जो श्रेय मिला, परीक्षित महाराज का किस तरह से प्राकट्य हुआ, जिनके कारण हमें ये कथा समझ करने को मिली। कहते हैं कि पराक्षति इति परीक्षितः, जिसे उस परम पद की इच्छा है वही तो परीक्षित है। सुखदेव वही ज्ञानी गुरु, ज्ञानी संत, जो भक्त को ज्ञान देकर के, भक्ति देकर के परमात्मा से दिव्य आनंद से मिलाए, वह हर गुरु सुखदेव ही तो है। परीक्षित को कोई श्राप नहीं लगा, साधन का, साधन में सर्प से दर्शन का ये हम सबको श्राप लगा है, क्योंकि हम सब परीक्षित हैं। हम ही उस परम धाम की इच्छा किए बैठे हैं तो परीक्षित हैं। अर्थात परीक्षा, जो परीक्षा देने के संसार में आया, ये बहुत बड़ा परीक्षा स्थल है। ये संसार हम सब परीक्षा देने के लिए आए हैं। धर्म की कसौटी पर खड़े उतरे, और जो खरा उतरता वही वास्तव में परीक्षित है, उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। तो हम सब परीक्षित हैं, और ज्ञान का जो अनुसरण करा दे वही सबसे गुरु हैं। और साथ ही नहीं है, साथ ही दिल में हमें अपने मुक्ति मोक्ष उस परम पद की तैयारी करनी है। 8वां दिन नहीं है, तो साथ ही दिन में ये, और ये तक्षक कोई नाग नहीं है, ये वो काल है, ये वो समय है, ये वो टाइम है। न जाने कब ये तक्षक रूपी, ये समय रूपी अपना दर्शन कर दे, क्योंकि यही तो कहा कि टाइम नॉट वेट फॉर एनीबॉडी। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, ऑलवेज चलता रहता है। और जो समय को पहचान लेते, समय के अनुसार चलते, वो ही ज्ञानी विद्वान कहे जाते हैं। संत ही तो कहते हैं, बस टाइम लॉस्ट कैन नॉट बी रीगेन्ड। एक बार समय चला जाता है, नेवर गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। गुरुदेव कहते हैं कि अच्छा ये समय है ना, समय के पीछे से बाल उड़े हुए, गंजी खो पड़ी है, और ये मोह रूपी तेल लगा लेता है, चिकनी खोपड़ी है, पीछे से तो पकड़ोगे हाथ नहीं आएगा, ये फिसल जाएगा। इसीलिए समय को यदि रोकना है, समय को जानना है, तो आगे से मत्थे पर हत्था मारना पड़ेगा जब ये समय आपके लिए बने। तो ये 7 ही दिन है, और 7 ही दिन में हमें हम सबको अपना कल्याण करना है। 7 दिन का अर्थात पूरे जीवन भर हमें सतमार्ग से जुड़े रहना है, गुरु से जुड़े रहना है, और ज्ञान भक्ति को अपने साथ में रखे रहना है। हम तो सच कहते हैं, लोग कहते हैं कि जब घर का से निवृत्त हो जाएंगे, जब भजन करेंगे, जब कथा कराएंगे, जब दान करेंगे, जब धर्म करेंगे, लेकिन वो समय नहीं आएगा। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित और नाम कर ले, लेकिन वो समय आएगा नहीं आएगा। इसीलिए उस दिन के भरोसे नहीं रहना, जब जागो तब सवेरा। और ये सच है, हम सोचे कि पहले भोगों से निवृत्ति हो जाए, जब योग करें तब भजन करें, नेवर। क्योंकि भोग से हम सबकी उत्पत्ति है, तो भोग हमसे चाकर के भी दूर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए संसार के व्यसनों में, संसार के भोगों में रहते हुए भी हमें योग से जुड़ना चाहिए। धीरे धीरे समय पार करके निवृत्ति होती जाएगी, और योग बढ़ता जाएगा, आनंद जाएगा। तो यही कथा का सार। आइए आज की द्वितीय दिवस की पावन कथा में प्रवेश करने से पहले 2 शब्द भगवान के लिए कहना चाहेंगे। हे गोविंद,
दशा मुझे दीन की भगवन संभालो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो दशा को संभाल लिया। मुझे भी अभी असर करे प्रभु। दशा मुझे दीन की स्वामी संभालो क्या होगा। दशा मुझे दीन की स्वामी पतितों को पावन करने वाले हैं आप। तुम्हारे नाम को बचाने लगे। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो क्या
बता प्रभु आपको आपने कैसे कैसे पापों को ताड़ दिया। वो नहीं मैं इस पापी को भी मिला लो। अजान सारी जिंदगी पापी पेश में अजान प्रभु तुम्हारे लगा लोगे तो क्या होगा, क्या घट जाएगा मेरे नाथ। थाम लो मेरा दामन बिछड़ जाऊंगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तो छूट सकता है, आप जब पकड़ोगे तो फिर वो छूट नहीं पाएगा। थाम लो मेरा दामन बिछड़ जाऊंगा, मैं बिछड़ के कहीं बिखर जाऊंगा। मुझको कोई तुमसे शिकायत नहीं, तुम्हारे बिना मुझको अब राहत नहीं। थाम लो मेरा दामन बिछड़ जाऊंगा, मैं बिछड़ के कहीं बिखर जाऊंगा। बस लागी तुमको ही पाने की मुझको लगन, बस लागी तुमको ही पाने की मुझको लगन। कुछ ऐसा ही हर पल रहो हो मगन, तुम जहां हो उधर मुड़ जाऊंगा। थाम लो मेरा दामन बिछड़ जाऊंगा। तुम हो भक्तों के प्यारे मदन मोहन, तुम हो भक्तों के प्यारे मदन मोहन। सुना सुना है तुम इन पागल चेतन, मुख न मोड़ो प्यारे सच मर जाऊंगा।
थाम लो मेरा दाम, नहीं तो बिखर जाऊंगा। हे मेरे नाथ, अपनी सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। सबके जीवन में जब तुम्हारी कृपा होगी तो आनंद बरसने लगेगा। आइए 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात आज की द्वितीय दिवस की पावन कथा में प्रवेश होगा। मेरे जीवन की जोड़े जाए तो किशोर तेरे चरणों में,
सभी भक्तों की डोर भगवती के चरणों में लग जाएगी। आहा आनंद बरसेगा। आइए आज द्वितीय दिवस की पावन कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल की पावन कथा आपने श्रवण की कि भागवत के शरण में जाने से भक्ति के दोनों ज्ञान वैराग्य को किस तरह से उन्नति मिली, जीर्ण अवस्था खत्म हुई और यौवन को प्राप्त हुआ। कल की पावन कथा में आपने श्रवण किया कि वो संस्कारहीन धुंधकारी जिसने सारे जीवन पाप ही किए, व्यसन वासना में जीवन बता दिया, अंत में वो पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। और जब उसको भागवत की शरण दी गई तो उसका उद्धार हुआ, देव स्वरूप बनकर के और दिव्य धाम की प्राप्ति हो गई। तो ये भागवत का महत्व कल आपने सुना। क्योंकि हम कोई कार्य जब करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, व्यापार करते हैं तो उसका लाभ पहले देखते हैं। जब वो नेमशारण में सूत जी के द्वारा 88,000 ऋषि कथा श्रवण कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि भगवान के भक्त भगवान की शरण में जाते, कथा श्रवण करते तो उनका तो कल्याण होना ही होना है। क्या कभी ऐसे अभक्त, ऐसे पापी, ऐसे दुराचारी, ऐसे व्यसनी जिसने कोई धर्म नहीं किया, क्या वो भागवत की शरण में जाने से उसका भी कल्याण हुआ? तो ये प्रसंग सुनाया कि देखो ऐसा पापाचारी दुरात्मा उसका भी भागवत की शरण में जाने से उद्धार हो गया। क्योंकि संस्कार विहीन, हम तो कहते हैं ना, संतान को कितने भी सुख सुविधा दे दो, कोठी गाड़ी बंगला दौलत दे दो, लेकिन संस्कार नहीं दिया तो फिर कुछ नहीं दिया। संस्कार देना अपनी संतान को बहुत जरूरी है। संस्कार नहीं दिया तो बेशक चाहे अच्छी पढ़ाई कर लें, ग्रेजुएट हो जाएंगे, डिग्री हासिल कर लें, लेकिन संस्कृति भूल जाएंगे। और संस्कृति जब भूल जाएंगे तो फिर तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। फिर तो यही कहेंगे हाउ डू यू डू डैडी, कैसे हो मॉम, क्योंकि पश्चिमी कल्चर सवार हो जाएगा और संस्कार बिन संस्कृति नहीं आएगी। आजकल की हमारी शिक्षा संस्कार संस्कृति को खत्म कर रही है। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ तो उन्होंने 2 अंग्रेज विद्वानों को भारत में भेजा कि जाओ भारत की जड़ को देखो, इसका मूल क्या है, कहां से उन्नति भारत की होती है। तो उन्होंने देखा कि भारत की उन्नति का राज शिक्षा और संस्कार है। सबसे पहले शिक्षा और संस्कार को खत्म करो। तो मैक्स मूलर और मैकाले 2 अंग्रेज विद्वान थे, वो यहाँ आए, सबसे पहले उन्होंने गुरुकुल खत्म किए जिनमें संस्कृत शिक्षा संस्कार किया जाता था, वो खत्म किए। हमारा आयुर्वेद खत्म किया और ऐसी शिक्षा की नींव डाली, ऐसी शिक्षा की नींव डाली। कहा कि मैकाले ने अपने पिताजी का लेटर लिखा था, आज भी लाइब्रेरी में मौजूद है। पिताजी, मैंने इस भारत में ऐसी शिक्षा की नींव डाल दी है, वो शरीर से हिंदुस्तानी होगा लेकिन दिमाग से अंग्रेज हो जाएगा। जब वो निकलेगा स्कूल से तो फिर हाय हेलो डैडी मॉम बोलेगा। वो बिल्कुल संस्कृति संस्कार को भूल जाएगा, क्योंकि वो चीज में सब खत्म कर दी। और यही हुआ, कॉन्वेंट स्कूल खुला है जगह जगह, ईसाई मिशनरी वाले स्कूल जिनमें हमारे धर्म नाम की चीज नहीं होती। आप कोई भगवान के नाम का लोक नहीं पढ़ सकते, आप तिलक नहीं लगा सकते, आप कलावा नहीं पहन सकते। और उनकी वो अपनी सारी व्यवस्था रखते हैं
ऐसे से हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर दिया लोगों ने, शिक्षा को बर्बाद कर दिया। तो संस्कार विहीन धुंधकारी जब भागवत की शरण में आया तो उसका उद्धार हुआ। कल आपने सुना संस्कार बहुत जरूरी है। और संस्कार कब से देना चाहिए? बच्चे की उम्र हो गई 20 साल, अब बच्चा नहीं सुनता है, अब कैसे सुने? चाणक्य जी ने लिखा है कि 5 वर्षान लाड़े 10 वर्षान ताड़े 16 वर्षान मित्र पद चले। चाणक्य ने लिखा 5 वर्ष तक बच्चे को लाड़ करना चाहिए, 10 वर्ष तक के बच्चे को फिर ताड़ना देनी चाहिए, और 16 वर्ष का जब बच्चा हो जाए तो फिर उसके साथ में मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। 16 साल के बाद उसे तुम डांट से फटका से नहीं संभाल सकते। ये कहा चाणक्य ने 5 वर्षान लाड़े। लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूं, क्योंकि 5 वर्ष तक ही बच्चे की नींव डाली जा सकती है। 5 वर्ष तक बच्चा एक कच्चे घड़े के समान होता है, उसमें जैसी आकृति आप बना लोगे वैसी आकृति जीवन में छप जाएगी। इसी 5 वर्ष तक बच्चे कड़ा डिसिप्लिन रखो। इसलिए मैंने सोचा समझा कहा कि 5 वर्षान ताड़े, लाड़े तो नहीं ताड़ी, इसको ताड़ना मेरा समझा के रखो, पल पल पर उसको समझाओ, और फिर 10 वर्षान लाड़िए, उससे प्यार से समझाओ, और 16 साल का हो जाए ना फिर तो मित्र की तरह एक दो बार बात मान ले तो ठीक है, न मान ले तो ठीक, फिर नहीं सुनेगा। संस्कार जरूरी है। ऐसे ही एक मैडम रहे, मैडम पढ़ी लिखी, उसका एक बच्चा रहे, जाको नाम है पिंटू। नाम भी अजीब होते हैं आजकल, पहले नाम बड़े अच्छे रखे थे, राम कृष्ण शिव गोपाल माधव है, ऐसे नाम रखते थे, क्योंकि नाम का बड़ा महत्व है। भगवान में इतना महत्व नहीं, इतना भगवान के नाम में महत्व है। नाम की बड़ी महिमा बताएंगे। तो एक दिन वो बैठी अपने सहेलियों के साथ में, आजकल फ्रेंड बनाने की बड़ी चल रही है, लड़कियों के बॉयफ्रेंड, लड़कों की गर्लफ्रेंड, और कोई फ्रेंड नहीं है, सब बकवास। आजकल फेसबुक का बड़ा जमाना चल गया, फेसबुक पे 5000 फॉलोवर, 5000 फ्रेंड हैं, और साथ एक भी काम नहीं आता। मोबाइल पे फेसबुक बड़ी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। तो एक दिन बैठी अपने फ्रेंडों के साथ में, सहेलियों के साथ में, वो छोटा बच्चा अभी 4 साल का है, वो आ गया दौड़ा दौड़ा, मम्मी मम्मी मम्मी, व्हाट इज डेफिनेशन मम्मी? मम्मी की परिभाषा क्या है? मम्मी माने मरी हुई, डेड, डेड माने मौत, मरा हुआ। अब वो बोला जा रहा है, जीते जी आज की शिक्षा ने, आज की पढ़ाई ने अपने माता पिता को जीते जी मार दिया। डेड माँ, तो मम्मी मम्मी, हाँ बेटा मुझे टॉयलेट लगी है। तो वो धीरे से बोली, देखो इस तरह से नहीं कहते, तो क्या एक कोड वर्ड होता है सारा, कहते हैं ना कि गुआ समझ के गुआ के घर के समझ इशारे को, तो क्या है, तो धीरे से टॉयलेट कराया और बताया, देखो कभी तुम्हें टॉयलेट लगे, पेशाब लगे, तो धीरे से कान में कहना, मम्मी मैं गाना गाऊंगा, धीरे से कह देना मैं गाना गाऊंगा, ठीक है, कोड वर्ड बता दिया। अब माँ समझेगा, वो समझ, ये संस्कार दिया।
एक दिन क्या हुआ कि दोनों माँ बेटा और चले गए मामा के यहाँ। और तुम तो जानो जब मामा भांजो की तैयारी अलग होता है। प्यार में मामा ने अपने भांजो को रात में सुला दिया। रात में सो गए दोनों और रात के 12 बजे लगी उसको सूसू। अब बोला मामा जी मैं तो गाना गाऊंगा। मामा जी बोले सारे सब सो रहे हैं, तो गाने की पड़ी है, सो जा। अब डांट फटका लगी, थोड़ी चुप हो गया, लेकिन कहाँ चुप हो जाए। फिर थोड़ी देर बोला मामा जी मैं तो गाना गाऊंगा। अच्छा नहीं मानेगा तो धीरे धीरे मेरे कान में डाले। तो ये संस्कार भी हमें कैसा देना चाहिए। तो संस्कार नहीं मिला धुंधकारी को, तो अंत में वो दुर्गुणों को प्राप्त हुआ और दुर्गति में पिशाच बना। और पिशाच का उद्धार भागवत के कराने से सुनने से हुआ। आइए द्वितीय दिवस की कथा में यहाँ से प्रथम स्कंद आरंभ होता है। भागवत में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं और 809 श्लोक। 10 गुणों पे आधारित ये भागवत है। इनको 12 स्कंदों में विभाजित किया गया है। पहले और दूसरे स्कंद में ज्ञान चर्चा है, क्योंकि गीता की भी शुरुआत ज्ञान से हुई है। वैसे भागवत की शुरुआत आरंभ जो है भक्ति से हुआ है, लेकिन ज्ञान को लेकर हुआ है, ज्ञान वैराग्य को लेकर हुआ है। वृंदावन की भूमि कल आपने सुना था, वृंदावन की भूमि में भक्ति तो मस्त है, भक्ति तो तरुण है, लेकिन उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ही वृद्ध हैं। तो भक्ति ने शुरुआत की ज्ञान वैराग्य को लेकर के। तो ज्ञान से गीता की शुरुआत, तो ज्ञान से यहाँ ज्ञान को लेकर के भागवत की शुरुआत। लेकिन इसकी समाप्ति भक्ति पर हुई है। गीता और ये भागवत दोनों ही हम तुम सबके लिए कलयुग वासियों के लिए है विशेष। भगवान कन्हैया ने भी गीता का जो निर्देश दिया वो हम तुम सबको देख करके कलयुग के लोगों को देख करके दिया। और वेद व्यास जी ने भी हम तुम सब कलयुग के जीवों के लिए दया करके भागवत का निर्माण कराया। नियम तो ये होता है कि कोई चीज भक्ति से शुरू होती है और ज्ञान वैराग्य पे जाकर समाप्त होती है। शुरुआत भक्ति से करते हैं और ज्ञान वैराग्य का समापन हो जाता है। लेकिन ये कुछ उल्टा है, क्यों कलयुग में कलयुग के जीव ज्ञान वैराग्य को नहीं मानेंगे, उस पर नहीं चल पाएंगे, उसका अमल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भक्ति को अंत में लाकर के खड़ा कर दिया। यही गीता में ज्ञान से आरंभ होता है और अंत में 18वें अध्याय में भगवान कन्हैया ने ये कह दिया कि तू सबको छोड़, सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं वचन देता हूँ कि तू सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मेरा भक्त बन जा, सारे पाप तेरे नष्ट कर दूंगा। अनन्याश्चिन्तन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेममहम्यम्। यही भागवत ज्ञान वैराग्य से कथा का आरंभ हुआ है और अंत में सुदामा और भगवान के मिलन पर इसका विशेष समापन हो जाता है। उसके बाद 12वें स्कंद में तो फिर संक्षिप्त पिछली सारी कथाओं का निरूपण किया गया है। एक आधे स्कंद में ये आगे समाप्त हो जाती है। 10वें स्कंद में और ज्यादातर सूर्यवंश की रामचरित कथा आती है और कृष्ण कथा आती है।
तो इस तरह से ये भक्ति पस्मापन है। तो सबसे पहले दूसरे अध्याय में ज्ञान चर्चा है, तीसरे चौथे स्कंद में वैराग्य की चर्चा है और पांचवें छठे स्कंद में ये धर्म का निरूपण है। धर्म क्या है? अनेक धर्म हमारे देश में पनप गए, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सनातन धर्म ही सबकी जननी है, सबकी माँ है। इस सनातन इस हिंदू धर्म में से ही जितने सारे धर्म देखो सभी से निकले हैं और आज अपनी अपनी दुकान लेकर के सब अपने आप को ऊंचा बचा रहे हैं। तो धर्म वास्तविकता में धर्म है मानव धर्म। धर्म के 30 लक्षण बताए, लेकिन 10 लक्षण विशेष हैं। धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो 10 कम धर्म लक्षण। तो धर्म का निरूपण बताया। एक होता है परलौकिक धर्म, एक होता है लौकिक धर्म। लौकिक धर्म क्या है? लौकिक धर्म है कि संतान का माता पिता के लिए क्या धर्म बनता है, माता पिता का संतान के लिए क्या धर्म बनता है, एक पत्नी का पति के लिए क्या धर्म बनता है, पति का पत्नी के लिए क्या धर्म बनता है, जो जिस पद पर है, जो जिस स्थिति में है उसका क्या धर्म बनता है, ये लौकिक धर्म है। साथ में आप स्कंद में भक्तों के द्वारा भगवान के ऐश्वर्य का गान किया गया है। 9वें 10वें स्कंद में यश गान, 11वें 12वें स्कंद में और श्री माने एक ऐसी धरोहर, ऐसी निधि जो जुल्ले को ही मिलती है, तो उस श्री क्या है, वो पाने के योग्य ऐसी वस्तु क्या है, तो उसका यहाँ निरूपण किया है। इस तरह से भगवान के 6 गुणों का वर्णन और इस भागवत में और किया गया है। 12 स्कंदों में और भगवान के 6 गुणों का वर्णन, 10 विषयों का वर्णन, जैसे सर्ग तत्व सृष्टि, जैसे सृष्टि कैसे हुई, भगवान का विराट स्वरूप, स्थान प्राणों की स्थिति बनाए रखना भगवान के वश में है, पोषण करना, रक्षा पालन करना भगवान के, और वासनाओं की चर्चा, मनवंतरों की चर्चा, ईशान कथा और भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा का श्रवण। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अंत में और आश्रय नाम का निरूपण है, जो परमात्मा में और जीव का वास कैसे बताया है। इसे विशेष दान का त्याग, दान एक त्याग है, इसका विशेष महत्व बताया है। जैसे समय दान, अन्नदान, भोजन प्रसाद भंडारी आदि, वस्त्रदान, द्रव्य दान, स्वर्ण दान, ये 5 प्रकार के दानों का इसमें निरूपण है। श्रीमद् भागवत की तैयारी त्याग भाव, समर्पण भाव और श्रद्धा भाव से और इसका निरूपण किया गया है। और इसकी तैयारी बिल्कुल कन्या के विवाह की तरह की जाती है, जो बिल्कुल श्रद्धा के साथ। इस भागवत का निर्माण कैसे हुआ? बताया कि एक बार वेद व्यास जी बड़े दुखी हैं, मन में बेचैनी है, शांति नहीं है, तो नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आपने बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े पुराण, बड़े बड़े और संहिता का आपने लेखन किया है, महाभारत सा ग्रंथ लिखा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कि आपने ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसा कोई पुराण नहीं लिखा जिसमें मेरे गोविंद की चर्चा हो, इसीलिए आप ऐसा कोई पुराण लेखन करिए तो आपको शांति मिलेगी। तो व्यास जी बोले कि अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरी वो सामर्थ्य नहीं है, तो देव से नारद को चिंता न करो, संतों के आशीर्वाद से, कृपा से वो कार्य आपका संपन्न हो जाएगा और भगवान के निमित्त संकल्प लेके कार्य करो। तो ये भागवत का निर्माण किया नारद जी के परामर्श से और गणेश जी की सहायता से। गणेश ने लेखन किया इसका और संतों की कृपा से, क्योंकि नारद जी ने बताया कि मैं भी आज संतों के आशीर्वाद कृपा के कारण ही ब्रह्मपुत्र नारद बना हूँ। पहले मेरे दासी का पुत्र था और संतों की जब कृपा हुई तो मुझे फिर ये ब्रह्मपुत्र नारद का रूप मिला है।
सुखदेव जी का भी और वृत्तांत आता है कि एक बार भगवान शिव और सती को कथा श्रवण करा रहे हैं, सती सो जाती हैं और वहां पर एक वृक्ष है बरगद का, उस पर तोते का बच्चा है, वो कथा सुन लेता है और फिर वो भगवान ने देखा कि इसने चोरी से कथा सुनी है। चोरी क्या होती है? कथा पांडाल के पीछे बैठ के सुनना, कथा में बिना कुछ अर्पण किए सुनना, मंत्र दीक्षा ज्ञान कथा कोई भी यंत्र कुछ न कुछ उसका शुल्क देना चाहिए तभी काम करता है। मंच से कथा, मंच से ऊपर बैठ के कथा सुनना आजकल लोग और छतों बैठ के कथा सुनते हैं, ये भी कथा की चोरी है। एक बार कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कन्हैया ने ज्ञान दिया अर्जुन को। अर्जुन नीचे खड़े भगवान कन्हैया ज्ञान दे रहे हैं, अंत में ज्ञान पूर्ण हुआ, कृपा हुई तो अर्जुन बोले प्रभु उन पर कृपा करना, मैंने तुम्हें समझा नहीं। हनुमान जी ऊपर बैठे रथ की ध्वजा पर, हनुमान जी बोले प्रभु हमने भी कथा सुनी आपकी, हम पर कृपा करना। भगवान बोले हनुमान जी तुम पिशाच बनोगे। अर्जुन का कथा सुनने से कल्याण हो गया और हनुमान जी कह दिया कि तुम पिशाच बनोगे। क्यों? क्योंकि तुमने कथा हमसे ऊपर बैठ कर सुनी। तब हनुमान जी ने और पूछा और साधना की तपस्या की, तब जाकर के पिशाच श्राप समाप्त हुआ। तो ये चोरी है। तो जब भगवान को पता चला, भोलेनाथ को पीछा किया तो भाग करके और व्यास जी के आश्रम में आ गए, जहाँ व्यास पत्नी और शयन किए हैं और उनके मुख के द्वार पेट में प्रवेश कर गए। मुंह फाड़ के सो रहे थे, घुस गए। मुंह फाड़ के सोते हैं लोग, खर्राटे लेते हैं, तमाम मक्खी मच्छर घुसते निकलते रहते। मुंह फाड़ के नहीं सोना चाहिए, सांस भी मुंह से नहीं लेनी चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए। अब भगवान शंकर दरवाजे पर खड़े, अरे व्यास जी तुम्हारे घर में मेरा चोर घुस गया है। व्यास बोले क्या चोरी कर ली? बोले ना तुम पे क्या, तुम तो वैसे ही फक्कड़ हो, करे ऐसी चीज चुराई है जिसकी कोई कीमत नहीं है। मेरी कथा की चोरी की उसने। क्या कथा की चोरी की? अमर कथा सुन ली तो आप मैं उसके मार दूंगा। अरे वाकई में तुम बोले वाले, जब अमर कथा सुन ली अमर होगा तो मर कैसे सकता है? इसलिए तुम बोले वाले लोग कहते तुम बोले तो इतने कि थोड़ी सी सेवा में बीत जाएं और भाले ऐसे थोड़ी सी गलती में भाले की तरह बार बार भगवान को समझ में आ गई। लौट आए, 12 वर्ष हो गए सुखदेव जी घर से बाहर नहीं आए। व्यास जी बोले अरे महाराज बाहर पदार्पण करो। सुखदेव जी बोले कि नहीं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आते ही मुझे माया जकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा कि चिंता न कर, आशीर्वाद देते तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। तो प्रकट हो गए सुखदेव जी और कहते हैं कि जैसे जन्म लिया वैसे ही और जंगल के लिए चल दिए, तपस्या कर लिया। अपने ऊपर से गंदगी फेंकते जाते हैं, पेड़ों पर वृक्षों पर, वही अमर बेल के नाम से पैदा होगा। परजीवी पौधा होता है, विज्ञान कहती है परजीवी पौधा, इसकी जड़ नहीं होती, ये दूसरे से भोजन प्राप्त करता है। जिस वृक्ष पर ये अमर बेल पड़ जाए उस वृक्ष को धीरे धीरे सुखा देती है। चले गए और तपस्या में लीन हो गए। व्यास जी पीछे भाग रहे, बेटा बेटा। लेकिन एक सरोवर में कुछ नारियां स्नान कर रही हैं और वहां से निकल गए। उनको यही पता नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। व्यास जी को समझाया, अरे व्यास महाराज आपकी बुद्धि अभी सांसारिक है, ये सांसारिक बुद्धि से परे हैं। इनके नजर में नारी और पुरुष का कोई भेद नहीं है।
तब जाकर के लौटे हैं। फिर अपने जयमुनि या शिष्यों को कथा लिख करके सुनाइए। फिर वो गए हैं, तब जाकर के और कथा का गायन किया है। उसको सुन करके अपने सुखदेव जी आए हैं और कथा को सीखा है। बोले सुखदेव महाराज की जय। तो ये भागवत बताया, ये भागवत हरि जिसका जो सदा चिंतन करे। ये भागवत हरि का रूप। जब भगवान अपनी लीला समापन करके अपने धाम को जा रहे थे, तो वहां मैत्री जी ने, उद्धव जी ने, अन्य लोगों ने पूछा भगवान अब आपके जाने के बाद तुम्हारा दर्शन कहाँ होगा। तो भगवान ने कहा कि आप चिंता न करो, मैं एक रूप से श्रीमद् भागवत कथा में प्रविष्ट हो जाऊंगा। ये भागवत मेरा वांगमयी अर्थात वाणी ज्ञानमयी मेरा वांगमयी स्वरूप भागवत। तो ये भागवत कोई पोथी नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, ये साक्षात मेरे भगवान का स्वरूप है। यह भागवत हरि जिसका जो सदा चिंतन करे, हो ज्ञान भक्ति वैराग्य से पूर्ण इससे यम डरे। विपुरा हते समता बड़े, घर में सुख संपदा बड़े। सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन टरे। ये भागवत कहते श्रीमद् भागवत शास्त्रम हरेर अंग उच्यते। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। सर्वोपरि श्री भागवत परम धर्म स्वच्छंद, जाके ही आवे नहीं सोई महामति मंद। ये भागवत साक्षात भगवान का रूप है। और लोग कहते भागवत सुनने से सुनाने से क्या होगा, हम कहते क्या नहीं होगा। ये सच्चा भगवान का दरबार है और हर इच्छा पूर्ण होती है। विशेष कार्य भागवत से अकाल मृत्यु प्रेत या हो जिन पिशाच, भागवत कथा के योग से मुक्ति दृढ़ विश्वास। भागवत से होता है। कलयुग का सबसे बड़ा अनुष्ठान है भागवत, जिसमें कथा भी होती है, जिसमें पूजा भी होती है, जिसमें कीर्तन भी होता है, जिसमें यज्ञ भी होती है। सबसे बड़ा अनुष्ठान है। पितृदोष या ग्रह दोष या हो वास्तु दोष, जिस जगह में जिस घर में भागवत कथा के योग से मिट जाते सर्व दोष। हो या साधारण व्याधि तो पाई कहा आसान, सत श्रद्धा से कथा श्रवण मिट जाते विधान। अगर पांडाल लगा कर कथा करा सको तो संकल्प लेकर के सार्थक अपने घर पर इसका पाठ कर सकते हो। मूल पाठ होता है, घर पर भी कर सकते हो। हमारे आचार्य जी कर रहे हैं। पुत्र प्राप्ति ना हो कहे निर्वंशी संसार, भागवत कथा के योग से बढ़ता वंश अगार। संकल्प करें, जिन पे कन्या ही कन्या है वो संकल्प करें, अवश्य पुत्र होगा। तो ये बताया कि भागवत कथा के करने से क्या नहीं होता। इस तरह से और भागवत जी का निर्माण हुआ और आज हम तुम सबको ये श्रवण करने को मिल रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय जय। एक भजन बोलो।
राधे मेरी स्वामी और मेरा को दास जन्म जन्म मेरी दीजिए वृंदावन को पास हो मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे 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 हो मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे और बताया राधे 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 वृंदावन आ जाओ राधे 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 वृंदावन आ जाओ राधे 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 वृंदावन आ जाओ कि
बहुत सुंदर। आइए, जिनकी वजह से हमको कथा श्रवण करने को मिली, सभी शांति बनाए और कथा की तरफ ध्यान देंगे। सभी माता बहनाएं जो तो बच्ची घूमे सभी बैठ जाए, हमारे माता बहनाएं सभी बैठ जाए शांति के साथ, बातें न करें। जिनके कारण हमको आज ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, उनका प्राकट्य कैसे हुआ। वैसे तो भागवत के अंदर महाभारत की कथा नहीं है। महाभारत एक अद्भुत अपने आप में ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। लेकिन उस पुण्य आत्मा के कारण महाभारत की संक्षिप्त कथा भागवत में आई है। बताते हैं कि दुर्योधन और ये पांडव, कौरव और पांडवों में कोई ज्यादा भेद नहीं है। एक ही परिवार है, चचेरे भाई है। लेकिन जब सगे भाई हो या चचेरे भाई हो, अपने परिवार में बाहर के लोग दखल देने लग जाए तो उस परिवार में खटास होने में देर नहीं लगती। तो बाहर के लोगों ने उसे पदार्थ कर दिया शकुनी। ये शकुनी कहाँ का था? ये अफगान का था, अफगानिस्तान, जिसे पहले काबुल कंधार बोलते थे। काबुल कंधार का दूसरा नाम है अफगानिस्तान, और पहले इसको गांधार बोला। यही की गांधारी थी। तो गांधारी अंधे धृतराष्ट्र के साथ विवाह हुआ, उनका तय किया गया। क्योंकि उस समय पिता में भीष्म बहुत बड़े योद्धा थे, उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। तो उनके भय के कारण जबरदस्ती और गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र के साथ में कर दिया। लेकिन धन ने उसको, जब से उसने सुना कि मेरा प्रिया अंधा है, तो उसी समय से उसने भी अपनी आंख में पट्टी बांध ली। कुछ लोग कहते हैं कि जब प्रिया नहीं देख पाएगा तो मैं भी नहीं देखूंगी संसार को, ऐसी भावना। लेकिन मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। जोड़ा में अगर एक अंधा है, एक आंख वाला है, तो एक आंख वाला अंधे को रास्ता दिखा सकता है। लेकिन उसने भी आंख में पट्टी बांध ली। तो ऊपर आ जा। तो इनमें इतना द्वेष हो गया, एक दूसरे की जानी दुश्मन हो गए। एक दूसरे की छाया तक पसंद नहीं है। यहाँ तक शकुनी की चाल में आकर के इन्होंने जुआ जैसा जगन खेल कर दिया, और उसमें पांडवों को हरा दिया। एक बात बताएं, जब हम अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लग जाते हैं, हम तो कुछ हैं, हम तो कुछ हैं, वहीं गड़बड़ होता है। क्योंकि अभिमान नासस्य मूलम, विद्या का, ज्ञान का, बल का, धन का, स्वरूप का, यौवन का, जब हम अहम हो जाता है तो वहीं गड़बड़ काम हो जाता है। जब हम अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं, तभी वहां नाश शुरू हो जाता है। तो होता है ना। एक बार हम अपने भक्त के यहाँ भोजन करने गए। अब भोजन पर जब बैठे तो हमारी नजर छत पे चली गई। छत में बड़ी सुंदर कढ़ाई हो रही है, अच्छी, बड़ा महंगा पंखा लटका।
भाई गुरुजी तो फक्कड़ है, चेला तो सब मस्त है। तो ऊपर देखा तो एक छिपकली उल्टी छत से लटकी है, चिपकी है। हमने उसे इशारे बात की, क्यों रही पागल तू उल्टी क्यों लटकी है, इसमें चिपकी है। तो बोली महाराज मैं इसे छत को साज रही हूँ, मैं इसे छत को साज रही हूँ, छत गिर न जाए। मैंने कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। यही मूर्खता हम लोग करते हैं। हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन करने वाला तो कोई और है। हम तो एक पुतला मात्र हैं, रिमोट तो किसी और के हाथ में है। ऐसे जब हम कुछ अपने आप को समझने लगते हैं, वही गड़बड़ होता है। जब जुआ का खेल खेला गया, धर्मराज ने भी गलती की। सबसे बड़ी गलती क्या की? जुआ में हारे ये नहीं, भाइयों को दांव पे लगा दी ये नहीं, द्रौपदी को दांव पे लगा दी ये भी नहीं। क्या गलती की? सबसे बड़ी गलती ये की कि जब जुआ के लिए खेल शुरू हुआ, दोनों पक्ष बैठे, तो दुर्योधन ने कह दिया कि मेरी तरफ से मेरे मामा जी बैठेंगे, मेरे मामा जी बैठेंगे। धर्मराज से पूछा युधिष्ठिर बोलो तुम क्या चाहते हो? तो धर्मराज बोले नहीं मैं ही बैठूंगा। अगर उस समय धर्मराज कह देते कि नहीं मेरी तरफ से मेरा गोविंद बैठेगा, मेरी तरफ से मेरा कन्हैया बैठेगा, तो हार होने का मतलब ही नहीं था। हम यही तो गलती करते हैं। भगवान को याद जो करते हैं, गुरु को याद जो करते हैं, तो सातों फूट जाती है। तब पहले से कहते ना, सौंप दिया इस जीवन का सौभाग्य तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथ में, हार तुम्हारे हाथों में। जिसको तो अपना सर्वस्व सौंप दोगे वो तुम्हारी हार स्वीकार करेगा? नेवर, कभी नहीं। जिसको हम अर्पण हो जाएंगे वो हमेशा आपकी जीत चाहेगा। तो धर्मराज ने गलती की, द्रौपदी ने भी गलती की। जब जुआ में हार गए, द्रौपदी को नग्न किया जा रहा है, चीर हरण हो रहा है, तो द्रौपदी ने सबसे पहले किसको पुकारा? अपने पांचों पतियों को। लेकिन कोई सहायता नहीं कर सका। अर्जुन को क्रोध आया, धर्मराज ने रोक दिया। भीमसेन को क्रोध आया, धर्मराज ने रोक दिया, लेकिन सभा में खड़ा हो गया, प्रतिज्ञा कर डाली, दुशासन तेरी छाती का लहू न पी गया ना तो मुझे भीमसेन नहीं कहेगा। दुर्योधन तू पांचाल को जंगा बिठाना चाहता है, तेरी एक दिन तेरी ये जंगा में तोड़ के भीम ने लेकिन द्रौपदी ने एक बड़ी गलती कर दी। सबसे लोग कहते हैं कि गोविंद द्वारका से आए थे चीर रक्षा करने के लिए, नहीं। जब जुआ का खेल हो रहा था भगवान वही थे, अंदर सभा में नहीं थे, बल्कि दरवाजे पर। और जब चीर हरण हो रहा है तब भी गोविंद दरवाजे पर ही है। देख भगवान हर समय हमारे साथ रहते हैं। कहते हैं ना मैं और मेरा प्यार एक गली में रहते हैं। अफसोस कभी रूबरू ऐसा हो सकता है? ऐसा ही है। मेरा परमात्मा हर समय मेरे साए के साथ में रहता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, उससे रूबरू नहीं हो पाते। दाएं बाएं हाथ की तरह हमारे साथ चलता है भगवान। एक पल भी हमसे अलग नहीं है, लेकिन उससे हम जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। यही द्रौपदी ने गलती की। पहले अपने पतियों को पुकारा, फिर अपने गुरु को पुकारा, फिर पिता में भीष्म को पुकारा, अन्य लोगों को, सगे संबंधियों को सहायता के लिए पुकार रही है। जब कोई सहायता न कर सका, हार गई, तब जाकर के हाथ खड़े कर दिए, गोविंद अब तो तू ही है भैया, अब तो तेरी बहन की लाज तेरे हाथों में है। जब आंखों से आंसू टपके ना, आगे गोविंद प्रकट हो गए। भक्त कहते हैं पता नहीं वो साड़ी है या गिरधारी है, स्वयं साड़ी बन गई।
इसलिए कहते हैं ना, भगवान कभी किसी का ऐसा नहीं रखे, उन्हें कुछ अर्पण करके तो देखो। भगवान की प्रतिज्ञा तो आपने सुनी होगी ना, मेरे लिए तू गुणगान गा के तो देख, सारा संसार तेरा गुणगान गाएगा। मेरे रास्ते पे चल के तो देख, सारा संसार तेरे पीछे चलेगा। मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न भरते तो कहना। मेरे लिए तो आंसू बहा के तो देख, खुशी के सागर न तू जिंदगी भर तो कहना। लेकिन हम लोग उसे पुकारते नहीं हैं, उसे सौदा करते हैं, कभी कभी से सौदा करते हैं। द्रौपदी ने जब पुकारा, आगे गोविंद, क्योंकि कर्जा है ना भगवान पर, हम एक देंगे वो 100 गुना देता है। एक बार गोविंद की उंगली सुदर्शन चक्र से चिर गई थी ना, रासु यज्ञ में शिशुपाल का वध करते, द्रौपदी नहीं देखती, अपनी कीमती हीरे मोती जहाज से जड़ी हुई साड़ी तुरंत फाड़ दी और गोविंद की उंगली से बांध दिया। भगवान मुस्कान लगे, पांचाली सखे, तुमने इस छोटी सी उंगली के लिए इतनी बड़ी कीमती साड़ी को फाड़ दिया, तनिक भी नहीं सोचा। अरे गोविंद, इस साड़ी की क्या कीमत है? आज मेरे गोविंद ने दुशासन के बल थके घट्यों गजवर चीर, धन्य नारायण, आज द्रौपदी की रक्षा की। शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास छुप करके 1 साल गुजारनी है। अगर 13वें वर्ष में 1 वर्ष के अज्ञातवास में पुनः पहचान लिया गया तो फिर से उन्हें वनवास में जाना पड़ेगा। ये सब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और भगवान राम को 14 वर्ष का। तुमको 12 चीजों पर विजय हासिल करनी पड़ेगी। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन और 12वीं बुद्धि। जब 12 चीजों पर तुम्हारा अधिपत्य हो जाएगा तो 13वीं स्थिति आत्मा की, फिर तुम आत्मस्थित हो जाओगे, फिर तुम सदगति के भागीदार बन जाओगे, आत्म स्थित हो जाओगे, अर्थात पूर्ण आनंद के भागी बन जाओगे। इसीलिए आज वन भटक रहे हैं, लाक्षागृह में उनको जलाया गया, लेकिन वहां भी बच विदुर जी के मार्गदर्शन अनुसार बच गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भक्तों, 13वीं वर्ष और बैराटपुरी में राजा कमल लेन के यहाँ और जाकर के पिताजी कैसे रूप में नौकर बनकर, और फिर उसके बाद एक दिन भगवान कन्हैया से भेंट हुई है। भगवान से कहा कि प्रभु, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, आप शांति का प्रस्ताव लेकर के जाओ। तो आज मेरे गोविंद और हस्तिनापुर में आ रहे हैं, और जब दुर्योधन को पता चला, भीष्म को पता चला, गुरु द्रोण कृपाचार्य को पता चला कि आज गोविंद आ रहे हैं, तो आज सारे हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया है। द्वार द्वार पर द्वारपाल का सजाए है। आज गोविंद आ रहे हैं। मुख्य दरवाजे पर मंगल मुखियों के हीरे, सोने, चांदी, जवाहरात के थाल भर करके भगवान के स्वागत में खड़ा किया गया। आज गोविंद आ रहे, द्वारकाधीश आ रहे। दुर्योधन सोचता है कि गोविंद तो ये वैभव होकर के रिझ जाएंगे, लेकिन भगवान कभी सोने चांदी वैभव से नहीं रिझते हैं, वो तो प्रेम से, भाव से रिझते हैं। आगे भगवान भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले धृतराष्ट्र महाराज, आप अपने पुत्र को समझाइए। धृतराष्ट्र ने नीचे गर्दन डाल दी। ऐसे पिता का तो ये समझ लो जीते जी मृत्यु है, जिनकी अपने संतान के सामने गर्दन नीचे हो जाए।
कुछ नहीं बोले धृतराष्ट्र। अंत में दुर्योधन से मिले कि दुर्योधन, लोग तुमको दुर्योधन कहते हैं, लेकिन मैं दुर्योधन नहीं कहता, मैं तुमको सुयोधन कहता हूं। बहुत सुंदर। इसीलिए भैया मैं पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके आया हूं और पांडव युद्ध नहीं चाहते। इसीलिए आप और उनके लिए सिर्फ 5 गांव दे दो और मैं ये शपथ लेता हूं कि पांडव मेरी बात को मान जाएंगे। दुर्योधन कहने लगा आप 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक के बराबर भी जगह बिना युद्ध के नहीं दूंगा कि सब जाओ क्या दे रहा पांडव। 5 गांव कौन से मांगे बताओ। इंद्रप्रस्थ, जिसे आज दिल्ली, दक्षिण दिल्ली का इलाका जो है इसे पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे। दूसरा स्वर्णप्रस्थ, जिसे आज सोनीपत कहते हैं, ये हरियाणा में पड़ता है सोनीपत। और तीसरा है पांडुप्रस्थ, जिसे पानीपत बोलते हैं, ये भी हरियाणा में पड़ता है। और चौथा है व्याघ्रप्रस्थ, जिसे बागपत कहते हैं, बागपत जिला, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और पांचवा है मालप्रस्थ, जिसे मालपत कहते हैं, एक सेंट्रल दिल्ली का क्षेत्र, एक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, और बाकी के 3 जगह हरियाणा संपन्न है हर चीज से। तो 3 जगह हरियाणा की और मांगे, ये 5 गांव 5 जगह मांगे। ये सब मिलते जुलते इलाके हैं, संपन्न इलाके, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। भगवान बोले दुर्योधन तुम नहीं जानते हो। अरे भैया जब युद्ध होता है ना, खून की नदियां बहती हैं, लाशों के ढेर लगते हैं, न जाने कितनी माताओं की गोद सुन हो जाती है, न जाने कितनी बहनों की राख हो जाती है। तुमने युद्ध की कहानी सुन ली होगी ना, जब सामने होता है ना बड़ा भयंकर विभत्स होता है। इसीलिए मैं समझा रहा। दुर्योधन बोला अच्छा तो आप हमारा गुरु बन के आए हो, हमें उपदेश कर रहे हो, जाओ जो करना कर लो, हम 1 इंच भी जगह नहीं देंगे। उसी समय और आज दुर्योधन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि देखो ये ग्वाला हमको शिक्षा दे रहा है, इसको भाग लो। हाय हाय हाय, सैनिक दौड़े, पिता भीष्म रोके, अरे दुर्योधन क्या कहता है। सैनिक दौड़े, लेकिन भगवान मुस्काने लगे, विराट स्वरूप प्रकट हो गया भगवान का। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, धड़ाम से आंखें चली आ गई, सब गिर पड़े। उस समय केवल विदुर जी ने और पितामह भीष्म गुरुदेव ने उनका साक्षात दर्शन किया। उसी समय भीष्म द्रोण कृपाचार्य सभी भगवान के चरणों में पड़ गए कि गोविंद ये नादान है, ये जानता नहीं है, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। जैसे जैसे गोविंद को शांत किया, बोले गोविंद ये राजनीति की बात है लाला, ये बातें करेंगे, चलो पहले कुछ खान पान कर ले, तुम्हारी बहुत सुंदर व्यवस्था करिए, आतिथ्य सत्कार किया है। कन्हैया बोले बाबा आज मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी आज मेरा निमंत्रण है ना काका विदुर जी के यहाँ है, आज काका जी के यहाँ मेरा निमंत्रण है, वहीं भोजन करूंगा। 2 जगह भोजन नहीं होता है। और वैसे भी भोजन कहाँ किया जाता है? भोजन वहाँ किया जाता है जहाँ भोजन कराने वाले के मन में प्रेम हो। भोजन वहाँ किया जाता है भोजन करने वाले के प्राण भूख से निकल रहे हो, भोजन वहाँ किया जाता है। तो मैं भूखा भी नहीं हूँ। और भोजन वहाँ किया जाता है जहाँ भोजन कराने वाले की औकात भोजन करने वाले से ज्यादा हो। तो दुर्योधन तू तो अभी राजा बना भी नहीं है, और मैं तो द्वारकाधीश हूं।
तो भोजन करने का मेरा कोई औचित्य नहीं है। और वैसे काका जी का मेरा आज निमंत्रण है। और काका जी सभा में बैठे एकदम से खड़े हो गए, बोले अरे लाला धन्य, आज मेरी कुटिया धन्य हो जाएगी, आज मेरी कुटिया पे तेरा पदार्पण होगा लाला। और आज बुजुर्ग जी सभा से खड़े हो गए और बाजार में चले गए। सुंदर फल, मिठाई, माखन, मिश्री लाला के भोग के लिए ला रहे हैं। और कन्हैया वहां से चले हैं और आ गए काकी के दरवाजे पर। और आज काका जी तो बाजार में, और आज गुजरानी थोड़ी गृह कार्य में लेट हो गई, नहाने में नहा रही हैं, स्नान कर रही हैं, दरवाजा बंद है। और गोविंद आगे दरवाजे पर आवाज लगाने लगे, काकी किवाड़ खोलो, अरे काकी किवाड़ खोलो। हाय हाय, जब लाला की आवाज सुनी तो विदुरानी स्नान करते ही और सर पे पल्लू नहीं है और दौड़ पड़ी और आकर के किवाड़ खोल दी। देखा तो गोविंद सामने खड़े हैं। यही तो होता है जब कोई अपना प्रेमी आ जाता है तो सारे होश हवास भूल जाते हैं। जल्दबाजी में खुशी में या तो ज्यादा नमक डल जाएगा या बिल्कुल ही भूल जाएंगे डालना। यही तो होता है प्रेम। आगे और बैठाने के लिए आसन ले आई और आंगन में एक जगह आसन डाले लाला, तो यहाँ पे फिर आसन उठा लिया लाला, तेरे लिए जगह अच्छी ना है, तू यहाँ बैठ। फिर वहां से अरे ये जगह ठीक नहीं, तू यहाँ बैठ। पूरे घर में आज लाला को घुमा दिया। होता है ना कि अगर कोई महापुरुष ज्ञानी संत गुरु घर पे आ जाए तो पहले घर में घुमाना चाहिए। अरे न जाने इनकी कहाँ नजर पड़े, कहाँ क्या दोष है, कहाँ कोई नकारात्मक शक्ति को देखते वो शक्ति भाग जाती है, पवित्र हो जाता है। तो यही चाहती है। बैठ गए लाला, बोले काकी पेट में चूहा दौड़ रहे, बहुत तेज भूख लगी है। अरे वहां तो 56 प्रकार के भोजन त्याग दिए, भूख नहीं थी और यहाँ आते ही भूख लग गई। यही तो भाव का भूखा है वो, और भाव ही एक सार है। भाव से कुछ खिला उसे मिल जाए वो प्यार है। भाव तो श्रेष्ठ है। अरे काकी कुछ ला, बोली लाला अभी तो देख बेटा मैंने स्नान किए हैं, अभी रसोई तैयार करूंगी, थोड़ी तसल्ली रखो ना। ना 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 अब ना रुको जा रहा है, बहुत तेज भूख लगी है। काकी जी बोली जिद्दी तो पहले से ही है, यशोदा मैया को बड़ा नाच नचावे हो, जिद कर ले। देखा के पास में कदली वन है, केला का बाग है और वहाँ पे केला लगे हैं। तो दौड़ी दौड़ी गई, वहाँ से 2-4 केला तोड़ लाई ले और बैठ गई। और कहते हैं कि वो चीर चीर के खिला रही है, छिलका कलियां के हाथों में थमा रही है और गूदा नीचे गिरा रही है और भगवान खाते जा रहे हैं। देखो एक पागल है, दो पागल है, एक खिलाने वाला भी पागल और खाने वाला भी पागल है। कहते ना भक्त मुझे जैसे रहता है लगता है ना वैसे रहता हूँ, जैसे नचाता है वैसे नाचता हूँ, जैसे खिलाता है वैसे खाता हूँ। खा रहे हैं धीरे धीरे, बड़ा आनंद ले रहे हैं। तब तक आ गए विदुर जी, अरे सुनती हो आज तो हमारे भाग खुल गए, आज तो हमारी कुटिया धन हो जाएगी, आज गोविंद आने वाले हैं। अरे 56 प्रकार के व्यंजनों को त्याग दिया और भरी सभा में मेरा नाम लिया। आज तो काका जी का निमंत्रण मेरा, आज तो हमारे धन भाग हो जाएंगे। देख मैं कैसी कैसी सुंदर मिठाई, माखन, मिश्री, फल लेकर के आया हूँ, आज जी भर के लाला को भोग लगा। काकी जी बोली महाराज वो आने वाले नहीं है, वो तो पधार चुके हैं, आ गए। जो देखा अंदर आए, विदुर जी देखा तो केला के छिलका हाथ में लगे रहे खाए रहे। अरे ये क्या कर रही हो तुम? काकी जी बोली मैं तो भूल ही गई,
थाली परोस के व्यंजन रखे, मेवा मिष्ठान रखे, फल रखे, माखन मिश्री का भोग लगाया। भगवान पाने लगे। पत्रम पुष्पम तोयम, भक्त जैसे मुझे प्रदान करता है मैं उसे पाता हूँ। जब खाने लगे ना, काका जी पास में बैठे, विदुर जी बोले लाला अच्छे है ना? काका जी एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे नाना तेरी कोई बात हम कैसे बुरी लग सकती है? काका जी बात तो सही है कि जो काकी जी के हाथन से छिलकन में रस हो वो जामे रस, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं अहम छिपा है और वहाँ भाव प्रेम है। तो भाव की भूल गए। आज भगवान की सेवा की है और भगवान चलने लगे तो कहने लगे कि काका जी आपकी सेवा से मैं आपके प्रेम से अत्यंत प्रसन्न होगा, आप कोई वरदान मांग लो मुझसे। तो विदुर जी बोले लाला तेरा दर्शन हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेम है और प्रेम देने का नाम है। दैट इज डेफिनेशन ऑफ लव। जहाँ कुछ पाने का भाव हो प्रेम नहीं है, दे दिया जाता है वही प्रेम है, देने का नाम है प्रेम।